जय हिंद साथियों, स्वागत है विकास कुमार मैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर की ओर से। और आपके सामने मैं अपने नए मेहमान से मिलवाने वाला हूं, जो कि आपका डिजिटल पैनल आपकी आर्मी अग्निवीर का जो 15 जनवरी को एग्जाम होने वाला उसकी तैयारी के लिए जुनून एकेडमी समस्तीपुर के द्वारा बच्चों की सुविधा के लिए लगाया गया, जिसपे आपको प्रत्येक दिन अब 15 दिनों में आर्मी की तैयारी लास्ट के 15 दिनों में बचे हुए कैसे करें और किस चीज को पढ़े ताकि आपको दिक्कत समस्या और आपके आर्मी के एग्जाम में जो है 100% सफलता मिले, वो आपको बताया जाएगा। काफी दिनों के बाद वीडियो आपको यूट्यूब पे लाया गया है, क्योंकि अभी जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफलाइन बैच जो है लगातार चल रहे हैं। 4 तो केवल जीडी के बैच चल रहे हैं, टेक्निकल के हैं, नर्सिंग असिस्टेंट के हैं, ट्रेडमैन के हैं, क्लर्क के हैं, सभी के बैच चल रहे हैं। तो ऑफलाइन में ज्यादा व्यस्तता के कारण हम वीडियो नहीं ला पाए थे, लेकिन लास्ट के बचे हुए 1 तारीख से 14 तारीख तक के लिए क्या क्या पढ़ना है आपको और कौन कौन से मटेरियल जुनून एकेडमी की ओर से जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो बच्चे घर पर मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या 15 दिनों में आर्मी की तैयारी कैसे करें। अभी चलिए 20 प्रश्नों का एक सीरीज हम लेकर के आए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह के प्रश्न आर्मी के एग्जाम में आते हैं। और क्वालिटी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग बहुत कहते थे क्वालिटी की सर समस्या चल रही है, तो अब शायद समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है आपका, देखिए कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। सबसे पहले राष्ट्रपति की अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रपति जो है वर्तमान में कौन है, 15वें राष्ट्रपति। क्या में राष्ट्रपति है, 15वें राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि प्रथम भारतीय आदिवासी महिला भी है, ठीक है, और दूसरी महिला। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो सौंपते हैं वो किसको, बताइए जरा आप लोग। आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए हम बताते हैं, वो सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को। किसको, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। और उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो सौंपते हैं राष्ट्रपति महोदय को। तो ये मतलब एक दूसरे को दोनों सौंपते हैं, ठीक है, मतलब त्याग पत्र बोलिए या जो है अपना इस्तीफा, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, जो कि है कि लंदन किस देश में स्थित है, ठीक है। तो लंदन के बारे में अगर कहा जाए तो 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, जो कि आपको बताना है कि लंदन किस देश में स्थित है, ठीक है। देखिए लंदन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, ठीक है। ये वीडियो आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने की कराई जाती है लिखित परीक्षा की तैयारी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों मैं ऑप्शन कहने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर 100% आपको राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। तो यहां पे भी नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, तो एक बात बताइए नियुक्ति से संबंधित प्रश्न के उत्तर क्या होते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और संसद। तो क्या हो जाएगा, 100% ले लीजिए आप। आपके राष्ट्रपति महोदय जो है 100% आपके क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जब भी नियुक्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, मतलब जो भी नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आएंगे सभी के उत्तर कौन होंगे, राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी। विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, ठीक, किसकी पूछता है, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी। तो आपके ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, समाज होगा यहां पे, ठीक है। विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकेंड आपके पास दिए जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, 1897 में
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। और 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में आपको स्वामी दयानंद सरस्वती सती ने आर्य समाज की स्थापना की। और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, राजा राम मोहन राय ने। क्लियर है? तो ये आपके, मैं सभी प्रश्नों की डिटेल आपको देते चलूं, क्या ठीक समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, जो कि पांचवा प्रश्न अपना, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं। चलिए, कहता है कि बौद्धों का जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के सबसे पहले आप संस्थापक देख लीजिए, हो जाएंगे कौन आपको? गौतम बुद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने जो अपना ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा? अवधी भाषा में, पाली भाषा में, उर्दू भाषा में या हिंदी भाषा में? चार ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का आपको उत्तर दिया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो बौद्धों के जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो पाली भाषा में है, और इनका उपदेश भी जो है, उपदेश भी अगर पूछा जाए इनका आपको गौतम बुद्ध का, महावीर गौतम बुद्ध का, तो हो जाएंगे किस भाषा में? पाली भाषा में। बाकी डिटेल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें बताया जाएगा आपको। चलिए 6 नंबर खेल क्या है? 6 नंबर प्रश्न है, ये काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपको आया भी हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है आप देखिए कि एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो एशियाई खेल जो है आपको, उसमें हॉकी को जो शामिल किया गया, आपके ऑप्शन है 1970, 1966, 1958 या 1962, 1970, 1966, 1958 और 1962। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? चलिए 1958 ईस्वी में जो है एशियाई खेलों में हॉकी को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। आपके 4 ऑप्शन में से सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और भारत का बात करें, अगर भारत का अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो क्या है? हॉकी है। ठीक है, हॉकी है। क्या है? हॉकी। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, चलिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देख लीजिए यूएनओ के बारे में कह रहा है, यूएनओ कह रहा है। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, और इसमें 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? अंगों की संख्या इसकी 6 है, जिसमें आपको एक है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश है। कितने सदस्य है? 15। 5 अस्थाई, 10 अस्थाई। ठीक है, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। ठीक है, उस 5 अस्थाई देशों में अगर कहा जाए तो उसमें आपको होता है कौन? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ये 5 जो है आपको, ये इसके अस्थाई देश है, जिसको वीटो का अधिकार प्राप्त है। किसका? वीटो का। किसका अधिकार प्राप्त है? वीटो का। ठीक है, और भारत जो है वो अस्थाई देश में आता है। किसमें? अस्थाई देश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और 8वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? मत उठाना। क्या 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो चलिए एक क्वेश्चन तो यह बनना कि 1857 की क्रांति में बिहार से जो है किसने नेतृत्व किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। और यह आरा के क्या थे? यह जमींदार थे। क्या थे? 82 वर्ष की अवस्था में, 82 वर्ष की अवस्था में यह अंग्रेजों से लोहा लिए थे। ठीक है, मतलब 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। किसने? बी.डी. सावरकर ने, बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, ठीक है, विनय दामोदर दास सावरकर ने कहा था। और इसमें बिहार की तरफ से जो भाग लिए थे वो बाबू वीर कुंवर सिंह
और जो कि आरा के क्या थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है 9 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश सन में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1990, 1980, 1985 या 1995। तो देखिए WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, और जिनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये इसको 1995 में इसका मुख्यालय कहां बनाया गया था, स्थापना इसका किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, कहता है भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है, भारतीय करेंसी जो है उसकी छपाई किसके द्वारा की जाती है, कह रहा है। ठीक है, तो सेबी, स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, देखिए भारतीय मुद्रा की जो छपाई होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1935 और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां है, मुख्यालय कहां है, मुंबई में है। ठीक है, तो 10 प्रश्न आपके हो चुके हैं, और इसी तरह के कल से आपको मैं डेमो लेकर के आया था कि आपको वीडियो रेगुलर आने लगेंगे। अब आपको कल शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि 1 तारीख से किस तरह के जो है कब कब कौन सी क्लास आपको आने वाली है 15 दिनों की तैयारी के लिए। और खासकर 15 जनवरी को बिहार में जो एग्जाम होने वाला है, दानापुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, गया एआरओ के, खासकर उसकी तैयारी हम विशेष रूप से आपको करवाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।